हेलो एवरीवन, विद्युत स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। विद्युत स्टडी चैनल पर आज हम आपको पढ़ाएंगे पैरेलल ऑपरेशन डीसी जनरेटर। अभी तक आप ट्रांसफार्मर का पैरेलल ऑपरेशन पढ़े होंगे, जनरेटर का अल्टरनेटर का पैरेलल ऑपरेशन पढ़े होंगे, लेकिन हम आज आपको पढ़ाएंगे डीसी जनरेटर का पैरेलल ऑपरेशन। और डीसी जनरेटर का पैरेलल ऑपरेशन क्यों किया जाता है, कौन सा ऐसा जनरेटर है जो डीसी जनरेटर है जो पैरेलल ऑपरेशन के लिए बेस्ट सूटेड है। नेक्स्ट, कौन सा आपका ऐसा जनरेटर है जो आपका राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक रखता है, कौन सा ऐसा जनरेटर है जो आपका ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक रखता है। राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है कि लोड बढ़ने के साथ साथ आपके जनरेटर का वोल्टेज बढ़ जाए। ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है कि लोड बढ़ने के साथ साथ आपका वोल्टेज का मान घट जाए, टर्मिनल वोल्टेज का मान। नेक्स्ट, इसके बाद हम आपको बताएंगे कि कौन से जनरेटर को पैरेलल ऑपरेशन करते समय इक्वलाइज़र बार की आवश्यकता पड़ती है, कौन सा ऐसा जनरेटर है जिसको इक्वलाइज़र बार की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और कौन सा ऐसा जनरेटर है जिसका वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा होता है, कौन सा ऐसा जनरेटर है जिसका वोल्टेज रेगुलेशन ख़राब होता है। तो इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे। और पैरेलल ऑपरेशन, जैसे अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि हमें डी सीरीज जनरेटर का पैरेलल ऑपरेशन का अलग लेक्चर चाहिए, शंट जनरेटर के पैरेलल ऑपरेशन का अलग लेक्चर चाहिए, कंपाउंड जनरेटर के पैरेलल ऑपरेशन का सेपरेटली लेक्चर चाहिए, तो अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर, जैसे डीसी जनरेटर का पैरेलल ऑपरेशन कैसे किया जाता है, शंट जनरेटर का पैरेलल ऑपरेशन कैसे किया जाता है, कंपाउंड जनरेटर का पैरेलल ऑपरेशन कैसे किया जाता है, तो हम आपको डिटेल में लेक्चर देंगे, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तब। तो चलिए शुरू करते हैं। पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर। देखिए, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर, पहले इसको तो समझ लीजिए। डीसी जनरेटरों को समांतर में चलाना। देखिए, अगर एक जनरेटर है, फिर दूसरा जनरेटर है, तीसरा जनरेटर, अगर इन सब जनरेटरों को आप पैरेलल में चलाना चाह रहे हैं तो इससे फ़ायदा क्या होगा। जनरेटरों को, डीसी जनरेटरों को समांतर में चलाने का फ़ायदा क्या है, तो देखिए, पहला तो फ़ायदा हमारा जो मिलता है कि अगर हम समांतर में डीसी जनरेटरों को चलाएंगे तो पहला प्रॉफिट हमें क्या मिल रहा है, कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस। कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस का मतलब है अगर आपके पास सिंगल जनरेटर है और सिंगल जनरेटर से अगर आप सप्लाई ले रहे हैं तो दिक्कत क्या होगी, अगर पता लगा कोई फॉल्ट आ गया आपके जनरेटर में तो आपकी पूरी की पूरी सप्लाई शट डाउन हो जाएगी। समझ रहे हैं। तो कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस, जो आपकी सर्विस में कंटिन्यूटी हो वो उसमें ब्रेक हो जाएगा। पता लगा आपका वो जब तक जनरेटर बनेगा फिर आपकी सप्लाई फिर कंटिन्यू होगी। तो इसमें क्या हो रहा है कि सप्लाई में कंटिन्यूटी आपकी आ जा रही है। अगर आप पैरेलल में, मतलब कि कई सारे जनरेटर को जब एक साथ चलाएंगे तो आपकी हमेशा सर्विस कंटिन्यू रहेगी। कंटिन्यू हमेशा सर्विस इसलिए रहेगी, कोई एक यूनिट ख़राब हो रही, कोई एक जनरेटर ख़राब हो रहा है तो और सारे बाकी जनरेटर चल रहे हैं तो हम उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर सिंगल जनरेटर चलाएंगे तो आपकी सर्विस जो कंटिन्यूटी है वो कंटिन्यूटी नहीं मिल पाएगी। तो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है डीसी जनरेटरों को समांतर में चलाने का, सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस, जो हमारी सर्विस है वो कंटिन्यू रहेगी। इसके बाद इफ़िशियंसी, जो हमारी इफ़िशियंसी है वो भी इंक्रीज़ कर जाएगी। सिंगल यूनिट अगर आप चला रहे हैं तो इफ़िशियंसी कम होगी, लेकिन जब आप बहुत सारे जनरेटरों को एक साथ कनेक्ट करके चलाएंगे, इसका कारण क्या होता है कि जो हमारी डिमांड होती है, सप्लाई की डिमांड होती है, वो फिक्स नहीं होती। जो सप्लाई की डिमांड कभी बढ़ जाएगी तो कभी घट जाएगी, तो सप्लाई की डिमांड बढ़ती घटती रहती है। अब उस सप्लाई को हमें कंटिन्यू करने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारे जनरेटरों को एक साथ हम जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, अर्थात पैरेलल में ऑपरेशन करने के लिए। तो इफ़िशियंसी हमारी इंक्रीज़ हो जाती है जब पैरेलल में हम डीसी जनरेटरों को चलाते हैं। मेंटेनेंस और रिपेयर में क्या होता है कि जैसे जब हम कई सारे जनरेटरों को एक साथ चलाएंगे तो मान लीजिए सपोज दैट कोई एक सिंगल जनरेटर है जिसमें कोई ख़राबी आ गई, तो बाकी सारे और जनरेटर तो आपके चल ही रहे हैं,
तो फिर आपको मेंटेनेंस जैसे जिसमें ख़राब, मान लीजिए सपोज दैट ये वाला जनरेटर फर्स्ट ख़राब हो गया, तो जनरेटर सेकंड और जनरेटर थर्ड को आप एक साथ चला सकते हैं कि नहीं। तो ये आपकी हो गई कि मेंटेनेंस और रिपेयर करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट एडिशन टू प्लांट। एडिशन टू प्लांट का मतलब, एडिशन टू प्लांट का मतलब होता है जैसे पता लगा कि आपका लोड की जो आपकी डिमांड है, लोड की डिमांड बढ़ गई। जैसे लोड आपका सब स्टेशन पे आपकी लोड बढ़ गया, तो लोड बढ़ गया, उसकी डिमांड को पूरा करने के लिए अब आप क्या करेंगे, अलग से कोई एक जनरेटर और जोड़ सकते हैं। इस अगर पैरेलल ऑपरेशन में है तो पैरेलल ऑपरेशन में कोई और जनरेटर को जोड़ सकते हैं। लेकिन इन सब को करने से पहले आपको डीसी जनरेटरों को पैरेलल में चलाने की कंडीशन पता होनी चाहिए। अगर ये सब आप पैरेलल में कैसे चलते हैं डीसी जनरेटर, किसमें क्या ज़रूरत पड़ती है, किसके साथ क्या जोड़ दें, अगर ये सब आपको पता है तभी आप इसको प्रॉफिट ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं पता तो आप पैरेलल में ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। और अगर पैरेलल में ऑपरेशन कर देते हैं ऐसे, जैसे पता लगा दोनों की स्पीड अनइक्वल है, कोई ज़्यादा स्पीड पे चल रहा है, कोई कम स्पीड पे, तो फिर आपका दिक्कत हो जाएगा। तो इसमें पैरेलल ऑपरेशन करते समय आपको बहुत सारे पैरामीटर हैं जिसको आपको एक साथ रखना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट, शंट जनरेटर। शंट जनरेटर देखिए इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। शंट जनरेटर जो है आपका ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक रखता है। शंट जनरेटर ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक रखता है। ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है लोड बढ़ने के साथ साथ इसका वोल्टेज कम हो जाता है। नेक्स्ट, मोस्ट सूटेड फॉर स्टेबल पैरेलल ऑपरेशन। यह आपका बहुत अच्छा होता है पैरेलल ऑपरेशन के लिए। अगर शंट जनरेटरों को हमें पैरेलल में चलाना है तो ये बहुत बेस्ट होता है पैरेलल में चलाने के लिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सबसे अच्छा कौन सा जनरेटर है जो पैरेलल में हम चला सकते हैं, आसानी से चला सकते हैं, तो वो आपका है शंट जनरेटर। इसका रीज़न क्या है, क्यों इसको हम पैरेलल में आसानी से चला सकते हैं? क्योंकि यह कौन सा कैरेक्टरिस्टिक रखता है, ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक। ठीक, नेक्स्ट, इसका वोल्टेज रेगुलेशन। इस प्रकार की जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है वो आपका अच्छा होता है। इस प्रकार के जनरेटर का, शंट जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा होता है। नेक्स्ट, इसके बाद सीरीज जनरेटर। सीरीज जनरेटर आपका कैसा कैरेक्टरिस्टिक रखता है, राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक। राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक का मतलब कि सीरीज जनरेटर राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक मीन्स यह आपका वोल्टेज बढ़ने, लोड बढ़ने के साथ इसका वोल्टेज भी बढ़ जाता है। देखिए एक चीज़, शंट जनरेटर में आपको नो नीड इक्वलाइज़र बार। शंट जनरेटरों को समांतर में चलाने के लिए किसी भी प्रकार की इक्वलाइज़र बार की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके नेक्स्ट, सीरीज जनरेटर राइजिंग वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक रखता है, अर्थात लोड बढ़ने के साथ वोल्टेज भी बढ़ जाता है। और इसमें क्या है, नीड इक्वलाइज़र बार। जब हम इसको पैरेलल में ऑपरेशन करेंगे, कई सारे सीरीज जनरेटरों को जब हम पैरेलल में चलाएंगे तो हमें इक्वलाइज़र बार की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ेगी, सीरीज जनरेटर को पैरेलल में चलाने के लिए इक्वलाइज़र बार की ज़रूरत पड़ती है। और इसका जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वह बहुत ही ख़राब होता है, बहुत ही ख़राब। सीरीज जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन बहुत ख़राब होता है, शंट जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा होता है। इसके बाद आपको मिला कंपाउंड जनरेटर। देखिए कंपाउंड जनरेटर में ओवर कंपाउंड और अंडर कंपाउंड। कंपाउंड जनरेटर में ओवर कंपाउंड और अंडर कंपाउंड। ओवर कंपाउंड और अंडर कंपाउंड जनरेटरों को जब आप पैरेलल में ऑपरेशन अर्थात समांतर में चलाएंगे तो आपको नीड एन इक्वलाइज़र बार। एक इक्वलाइज़र बार की, चाहे आप कंपाउंड जनरेटरों को समांतर में चलाएंगे या अंडर कंपाउंड जनरेटरों को समांतर में चलाएंगे, तो आपको हमेशा किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एक इक्वलाइज़र बार की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट, और इस प्रकार का जनरेटर जो हमारा कंपाउंड जनरेटर है, कंपाउंड जनरेटर हमें कैसे, अंडर हो चाहे ओवर हो, इन दोनों कंपाउंड जनरेटरों में हमें कैसा कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक, राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक का मतलब वोल्टेज बढ़ने के साथ लोड बढ़ने के साथ साथ वोल्टेज भी बढ़ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट, इसका इन दोनों का भी वोल्टेज रेगुलेशन खराब होता है, वोल्टेज रेगुलेशन खराब होता है। नेक्स्ट,
इसके बाद आपको मिलता है फ्लैट कंपाउंड जनरेटर। फ्लैट कंपाउंड जनरेटर, फ्लैट कंपाउंड जनरेटर, देखिए फ्लैट कंपाउंड जनरेटर, इसमें आपको कैसा कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा? तो फ्लैट कंपाउंड जनरेटर में आपको ड्रॉपिंग वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक मिलता है। तो फ्लैट कंपाउंड जनरेटर में आपको कैसा कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा? ड्रॉपिंग वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक। अब ड्रॉपिंग वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ड्रॉपिंग वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक का मतलब आपका लोड बढ़ रहा है तो वोल्टेज आपका घट जाएगा, अर्थात लोड बढ़ने के साथ साथ वोल्टेज का मान घट जाए। नेक्स्ट, मोस्ट सूटेड फॉर स्टेबल पैरेलल ऑपरेशन, यह भी फ्लैट कंपाउंड जनरेटर भी समांतर में चलाने के लिए बड़ा सूटेबल होता है, स्टेबल ऑपरेशन होता है इससे, अस्थाई, और इसमें नो नीड इक्वलाइजर बार। इस फ्लैट कंपाउंड जनरेटरों को भी चलाने के लिए इक्वलाइजर बार की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो आपको मिला क्या? रिजल्ट आपको इसमें मिला कि आपके पास दो जनरेटर, शंट जनरेटर और फ्लैट कंपाउंड जनरेटर। शंट जनरेटर और फ्लैट कंपाउंड जनरेटर, यह दो ऐसे जनरेटर हैं जिसको चलाने के लिए इक्वलाइजर बार की, जिनको समांतर में चलाने के लिए हमें इक्वलाइजर बार की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन सीरीज जनरेटर और कंपाउंड जनरेटर, दो आपके ऐसे जनरेटर हैं, सीरीज जनरेटर और ओवर कंपाउंड और अंडर कंपाउंड जनरेटर, दो आपके ऐसे जनरेटर हैं जिसको चलाने के लिए हमें अलग से एक इक्वलाइजर बार थोड़ा सा हम इसको बता दे रहे हैं। जब हम आपको पैरेलल ऑपरेशन सीरीज, शंट और कंपाउंड का लेके आएंगे तो उसमें इक्वलाइजर बार आपको मिलेगा। थोड़ा सा बता, देखिए इक्वलाइजर बार का मतलब, जैसे ये आपका सीरीज जनरेटर है ना, ये भी आपका सीरीज जनरेटर है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहीं पर एक हम इक्वलाइजर, यहीं पे एक बार इक्वलाइजर बार यूज करते हैं। यही इक्वलाइजर बार मतलब छड़ होती है, वह आपके मोटी छड़ होगी, तो यही हम कनेक्ट कर देते हैं। अब यही देख रहे हैं आर्मेचर का ऊपरी सिरा से इसके आर्मेचर के ऊपरी सिरे से कनेक्ट कर देते हैं, तो इससे भी हमारी सप्लाई जाती है। तो आगे हम इसको डिटेल बताएंगे इसका कार्य क्या है। तो इक्वलाइजर बार का प्रयोग हम शंट और फ्लैट कंपाउंड जनरेटर में नहीं करते हैं। सीरीज जनरेटर, ओवर कंपाउंड और अंडर कंपाउंड जनरेटर में जब इनको हमें समांतर में चलाना होगा तो हम यूज करते हैं किसका? इक्वलाइजर बार का। सबसे अच्छा अगर बेस्ट सूटेड पैरेलल ऑपरेशन स्टेबल है तो वह शंट और फ्लैट का है, और सबसे अच्छा अगर हमें वोल्टेज रेगुलेशन, अगर हम वोल्टेज रेगुलेशन की बात करें तो सबसे अच्छा वोल्टेज रेगुलेशन शंट और फ्लैट का है। अगर हमारा पुअर वोल्टेज रेगुलेशन की बात करें तो सीरीज, ओवर और अंडर कंपाउंड जनरेटर का है। थैंक यू।